तो स्वागत है रोजगार वृद्धि मोबाइल चैनल में। आशा रखता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। तो चलिए अपन 11वें नंबर को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हिंदी का। अभी तक अपन ने 10 कंप्लीट सेट कर लिए और आज अपने 11 सेट नंबर है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो भाई विलोम शब्द बताना है उन्मुख का, तो बताइए कौन सा सही है। एबीसी करके ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताइए कौन सा सही है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मुख होता है विमुख, क्या होता है विमुख, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन, पसीने से उत्पन्न होने वाली वाक्यांश में एक शब्द बताना है, तो बताइए क्या होता है। स्वदेश होता है स्वदेश, तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी भाई आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल आता है तो उसका उत्तर दे दिया करो, कमेंट खुला है। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दिए करो इसका ऑप्शन दिए। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो भाई अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। भाई कमेंट करके बता दिए करो क्या होता है अरविंद का पर्यायवाची। अरविंद का पर्यायवाची होता है क्या, कमल। क्या होता है, कमल। वो कमल पर्यायवाची होता है अरविंद का, और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसका जलज भी रहता है, पंकज भी रहता है। कमल का पर्यायवाची का जलज, पंकज, अरविंद तो है ही पर्यायवाची। ठीक है, तो इतने पर्यायवाची रहती है। अंगारे पर अंगारे उबालना, तो बताइए मुहावरे का क्या होगा। अंगारे उबालना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। भाई कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। तो इसका क्या होगा, इसका उत्तर एबीसी करके बताइए। तो इसका उत्तर होगा बहुत कठोर बातें करना, बहुत कठोर बातें कहना। अंगारे उबालना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा अपना। ठीक है, मतलब गुस्से में शब्द बोलना या गुस्सा, कड़वा, अत्यंत कड़वे शब्द बोलना, ये भी होगा इसका। अंगारे उबालना मतलब बहुत कठोर बातें कहना उससे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखिए, जो बर्तनी क्वेश्चन आया अपना, शुद्ध बर्तनी बतानी है। आइए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कवित्री का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो बताइए कमेंट करके कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, और कवित्री में कौन सा सही लिखा है। एक फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी का। तो बिल्कुल सही बात है, कवित्री बी ऑप्शन पे बिल्कुल राइट सही लिखा है, तो इसका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। मक्खी, मक्खी का शब्द तत्सम रूप बताना, तो बताइए कौन सा होगा। तो बताओ भाई। तो मच्छी का होता है क्या, मच्छी का होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन अपना। तो कमेंट करके बताओ क्या होगा। उसमें दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को बदले, मतलब उसे भारी दुख हुआ, उसे भारी दुख हुआ। तो बताइए किस शब्द की बदलने की, उसे भारी दुख हुआ। ये भारी शब्द नहीं होगा भाई, इसमें क्या गलती है। यहाँ पे तुमको शब्द बदलना है, तो कहाँ बदलना है, उसे बहुत गहरा दुख हुआ। क्या बहुत, मतलब उसे गहरा दुख हुआ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। ठीक है, मतलब उसे करने का पर्यायवाची शब्द बताया ना, तो बताइए क्या होगा भाई करने का पर्यायवाची। करने का पर्यायवाची होता है सूर। क्या होता है, सूर। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा से बातें करना, जो हवा से बातें करती है, मुहावरे का अर्थ पूछा गया, तो बताइए। जो हवाओं से बातें करने यहाँ, तो भाई बताइए मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा। ये भी सेट पे दिए गए ऑप्शन कमेंट करके बता दो भाई। तो बहुत तेज दौड़ना, क्या होगा, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अनेक कार्तीय शब्द सारंग का एक अर्थ धनुष है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा भाई। कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या ऑप्शन होगा इसका, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन कोयल, मोर, मर्ग, उपयुक्त सभी, बताइए कौन सा होगा। सारंग का अनेक कार्तीय शब्द होता है ना, तो भाई उपयुक्त सभी होगा, सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11वें नंबर का क्वेश्चन। आमिष, आमिष का विलोम शब्द, आमिष का विलोम शब्द होगा क्या होगा, बताइए भाई। कमेंट करके बता दिया करो भाई क्या होगा। तो क्या होगा, निरामिष होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बताइए भाई एक शब्द कौन सा होगा। कमेंट करके बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या होते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो शुद्ध वाक्य पहचानना, तो बताइए। आपका आप अपना देश में क्या रहा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया अपना। आप आपका काम करो, आप आपका काम करो, आप अपना काम करो, तुम आपका काम करो, आप ही आपका काम करो। तो बताइए भाई, आपको पढ़ते हुए समझ में आ रहा होगा कौन सा सही है। तो आप देखिए, आप अपना काम करो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है भाई, और राइट है लग क्या रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आंसर है इसका। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सर्वनाम का उपयोग हुआ है इसमें। तो इसमें अगला क्वेश्चन ये, 14 नंबर, लाल पीला होना मुहावरे का, तो बताइए भाई लाल पीला होना मुहावरे का, तो कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। तेवर बदलना या तेवर बदलना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नहीं नहीं, देखिए सी ऑप्शन है, इसमें तेवर बदलना नहीं, लाल पीला होना मतलब रंग बदलना, पहले का ऑप्शन क्या होगा। देखो, रंग बदलना, तेवर बदलना, क्रोध करना, बीमार होना, तो लाल पीला होना मुहावरे का, तो इसका बिल्कुल सी। लाल पीला का मतलब होता है क्रोधित होना, क्रोध करना, बहुत ज्यादा गुस्सा, लाल पीला होना बोलते अपन, वही होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़,
पर्यायवाची शब्द पूछा भाई, बताइए। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं शब्द था ना भाई, जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भाई कौन कौन नहीं है। तो सरिता, सरिता नहीं है, तो सरिता किसका होता है पर्यायवाची? सरिता का अर्थ होता है नदी, तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन अपन गद्यांश पे आ चुके हैं भाई, गद्यांश को सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश को सॉल्व करने से पहले गद्यांश को पढ़िए, तो तुमको पढ़ना होगा। आज आज के समय में सोलर का प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या है। किसकी? जल की, वायु की, ध्वनि की, मिट्टी की, किसकी है? बताइए एक मिनट। तो वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या, आज के समय में वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। और कारखानों और वाहनों से निकलने वाला डैश, यहाँ पे डैश मान लो, हवाओं को जहरीली बना रहा है। कौन बना रहा है? पानी, धुआं, कचरा, तेल। तो बताइए कौन बना रहा है? तो आपको पता हुआ, धुआं बना रहा है। क्या बना रहा है? धुआं। अगला क्वेश्चन, ये आगे 18वें नंबर पे आ चुके हैं अपन, यहाँ से। जिसके कारण लोगों को संबंधी बीमारियां हो रही हैं। किस संबंधी बीमारियां हो रही हैं? तो बताइए, श्वसन संबंधी बीमारियां हो रही हैं, बी ऑप्शन है इसका। इंग्लिश में क्या वो करेगा? हमें प्रदूषण को रोकने के लिए लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? बस पेड़, पेड़, मशीन, सड़कें, घर, क्या भाई? पेड़ लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? और पर्यावरण की क्या करना चाहिए? 20 पे, यहाँ पे 20 पे डैश आएगा। क्या करना चाहिए? पर्यावरण की रक्षा, सफाई, खुदाई, क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए हमको। ठीक है। तो भाई अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताया करो, और अपनी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, और अपने भाइयों के लिए शेयर कर दिया करो भाई। आपसे इतना ही कहता हूँ। और अपनी तैयारी में निरंतर अपनी तरफ से 100% देना भाई, क्योंकि तैयारी में अपनी तरफ से 100% होनी चाहिए। रिजल्ट क्या होगा इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको अपनी तरफ से तैयारी में 100% देना है। ठीक है, अपनी तरफ से 100% देना है। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आपको लेकिन क्लास समाप्त होने से पहले आपको क्लास को लेना है, तो उसके लेने के बाद आपको बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो आप बता देना भाई, अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।